मिथिला अंकर गाड़ी तूने फिर से टैप खुला छोड़ दिया था। यार ध्यान में नहीं रहा होगा मेरे। हाँ पर पानी तो खत्म हो गया, टंकी खाली हो गई है, मुझे लेट हो रहा है। फिर से उस मकरन के पास जाना पड़ेगा, मोटर चलाने के लिए बोलने। मतलब प्लीज यार। टैप तूने खोल के छोड़ा है, अब तू चलेगी मेरे साथ। अरे मत कर ऐसे, मेरे को लेट हो रहा है, उठ। मतलब क्या कर रही है यार? मेरे को अकेले नहीं जाना है, चल। क्या है? क्या काम है? अंकल हमारे वॉशरूम का टैप खुला रह गया था तो पानी खत्म हो गया, आप प्लीज 5 मिनट के लिए मोटर चला दीजिए। नल तुम लोगों ने खुला छोड़ दिया और तुम्हारे लिए मैं मोटर ऑन कर दूं। शाम को जब मोटर ऑन करूंगा ना तब भर लेना पानी। जाओ यहाँ से। ओ अंकल, क्या शाम को? हाँ, हमें काम अभी है और आप कह रहे हो शाम को चलाओगे? देखिए मेरे रूम की टंकी भी खाली हो गई है, जाइए मोटर चालू कीजिए। ठीक है ठीक है, 5 मिनट के लिए मोटर ऑन करूंगा, जिसको जितना पानी भरना है भर लो। वाह दीदी, आपने अंकल की कौन सी नस दबा रखी है कि आपको कुछ भी नहीं कहते, उल्टा आपकी सारी बात मान लेते हैं। अरे है एक सीक्रेट, जाओ तुम लोग जाके पहले पानी भरो, मैं वापस मोटर चालू नहीं करवाऊंगी। हाँ अक्षिता, कब हुआ? क्या हुआ मिथिला, क्या हुआ? क्या? पापा को हार्ट अटैक आया है। पापा नहीं। और कोई रास्ता नहीं है मेरे पास। बाबा हम लोगों के लिए कोई भी सेविंग छोड़ के नहीं गए। मैं पढ़ाई करना भी चाहूंगी तो भी नहीं कर पाऊंगी। आई को मेरी जरूरत है यहाँ पे, वो अकेले मैनेज नहीं कर पाएंगी। अरे तू वहाँ पे रह के आंटी की कैसे हेल्प कर पाएगी? मिथिला तुझे वहाँ पे कोई ढंग की जॉब नहीं मिलेगी। देख मेरी बात मान, पढ़ाई मत छोड़, लास्ट ईयर है ये। तू समझ रही बात को? देख तू यहाँ पे आजा कोल्हापुर में, तू जॉब करके पढ़ाई और फैमिली दोनों को हेल्प कर सकती है ना। सुन मिथिला, तू ना टेंशन मत ले, मैं तुझे अपने एजेंट का नंबर देती हूँ, उसने मेरे लिए भी जॉब लगवाई थी, तेरे लिए भी कोई जॉब ढूंढ लेगा वो। हाँ ये देखो यहाँ पर हैं सब। दादा आप? पापा ने कॉल करके बताया नहीं कि आप आने वाले थे। अरे तुम्हारे पापा बता देते तो तुम्हारे दादा को तुम्हारी पंचायत कैसे पता चलती? हैं? देख लो, तुम्हारे पापा के पैसों से ये पढ़ाई चल रही है इनकी। घाटी के पापा के पैसे है ना, तो उससे वो पंचायत करे या पढ़ाई, अब क्या करना है? अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पर रहने वाले हो या जाने वाले हो? नहीं, वो कमरा तुम्हारे लिए साफ करना पड़ेगा मुझे। नहीं अंकल, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ देर में चला जाऊँगा। हाँ ठीक है। मिथिला, तुम्हारे पापा के बारे में पता चला मुझे गार्गी से। आई एम रियली रियली सॉरी, पर तुम चिंता मत करो, हम सब हैं तुम्हारे साथ। ओके थैंक यू।
मिल गई जॉब? क्या हुआ? तू खुश नहीं लग रही है? नहीं, खुश हूँ मैं। बस। मैडम, आपका पॉकेट। थैंक यू। मिथिला, मिथिला क्या करे फोन? मिथिला, 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 दीदी, मिथिला को देखा क्या? यहाँ पे आई थी? नहीं। मिथिला? नहीं, अरे यहाँ नहीं आई। क्यों? क्या हुआ? अंकल, आपने मिथिला को देखा क्या? नहीं तो। कहाँ गई मिथिला? मिथिला, 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 मिथिला क्या? मिथिला, बॉडी पे कलाई काटने के अलावा और कोई घाव नहीं है। शायद इस लड़की ने सुसाइड किया है। किस चीज़ से काटी है कलाई? ब्लेड, चाकू कुछ मिला? नहीं सर, कोई सुसाइड नोट भी नहीं है। शिव, कि ऐसा कैसे हो सकता है कि लड़की ने अपनी कलाई काट ली? लड़की का कमरा चेक करो, हो सकता है वहाँ सुसाइड नोट भी मिल जाए। ये घर आप ही का है? हाँ, मेरा पुश्तैनी मकान है ये। क्या नाम है आपका? मकरंद तांबे। वो जो लड़की है वो आपकी कौन लगती थी? साहब वो मेरी किराएदार है, किराएदार थी साहब, मिथिला हेगड़े। साहब वो ये जो है ना, ये गार्गी जो पहली वाली लड़की है ना, वो उसकी रूममेट है। क्या हुआ, सुबह जब इसकी आँख खुली तो मिथिला उसको कमरे में दिखी नहीं, इसलिए घबरा कर मेरे पास आई। फिर हम सब लोग उसको ढूंढने के लिए गए तो वो वहाँ ऊपर पड़ी मिली। क्या कर रही थी वो ग्रेजुएशन करती थी साहब, और साथ साथ नौकरी भी करती थी। ये सारी लड़कियाँ मेरी किराएदार है। ये गार्गी जो है वो ग्रेजुएशन के 3rd ईयर में है। ये आरुषि है, ये नौकरी करती है। और ये नैनिका है, वो ग्रेजुएशन के 1st ईयर में है। ये रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में आप गर्ल्स का पीजी हॉस्टल चलाते हैं, लाइसेंस है आपके पास? हाँ साहब, लाइसेंस है मेरे पास। और साहब ये सारी लड़कियों का पुलिस वेरिफिकेशन भी हो गया है। ये मैडम जानती है ना मेरे को। साहब यहाँ पे जो भी नई लड़की आती है ना, मैं सबसे पहले उनका वेरिफिकेशन करवाता हूँ साहब। सीसीटीवी नहीं है? नहीं है साहब, पर लगवा लूँगा, जल्दी लगवा लूँगा। इन लड़कियों की सेफ्टी के लिए गार्ड तो रखा होगा आपने? अरे साहब, मैं रिटायर आदमी हूँ साहब। ये जो किराया देती है उसमें से मुश्किल से मेरा खर्चा चलता है। अब मैं इतने कम पैसों में गार्ड कहाँ से रखूँगा? जब आप इन लड़कियों की सेफ्टी का कोई इंतजाम नहीं कर सकते तो ये गर्ल्स पीजी हॉस्टल चला क्यों रहे हैं? साहब 10 साल से हॉस्टल चला रहा हूँ साहब, और इनको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इन लड़कियों के पास उनके अपने कमरे की चाबियाँ भी हैं। आपकी फैमिली में? मेरी बीवी की डेथ हो गई साहब, मेरे कोई बच्चे नहीं है, इसीलिए इतना बड़ा घर है तो मैं कमरे किराए पे देता हूँ।
कल रात यहाँ पर आप और ये लड़कियां ही थी या कोई और भी था? नहीं साहब, कल रात को ये गार्गी है ना, उसका भाई यहाँ पर आया था, वो रहा था यहाँ पे। अच्छा ये बताओ, तुम यहाँ पर रहने वाले हो या जाने वाले हो? क्या नाम है उसका? शक्ति। तो ये लड़कियों के पीजी हॉस्टल में आपने लड़के को कैसे ठहरने दिया? एक्चुअली क्या है साहब, ये जो गार्गी है ना, इसके पिताजी बाबूराव, ये मेरे पुराने दोस्त हैं। तो शक्ति अपनी बहन से मिलने के लिए कभी कभी यहाँ आ जाता है। वैसे उसको कल लेट हो गया तो यहीं पे रुका था। पीछे की तरफ एक कमरा है साहब, वो वहीं पे रुका था। अभी कहाँ? क्या? कौन? शक्ति। सर वो सुबह ही चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। पता कैसे नहीं चला? सर क्या है कि वो उस कमरे से ना बाहर जाने के लिए एक और रास्ता है, तो वहाँ से जाने के लिए फिर यहाँ से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हो सकता है वो उसी रास्ते से बाहर चला गया होगा और मुझे पता नहीं चला होगा। योगेश कुछ मिला? सर यहाँ पे कुछ नहीं है। चढ़ना ऊपर। ओके सर। चढ़ सकते हो? हाँ सर। आराम से आराम से। तुम लड़कियां एक अकेले आदमी के साथ इस घर में रहती हो, कभी कोई परेशानी नहीं होती? वो सर यहाँ रेंट बाकी सब जगह से कम है, और मकरंद अंकल ये साइड पे अपने रूम में रहते थे और हम लोग सब लोग उस साइड पे। ना हमारा किसी से लेना ना देना था, तो प्रॉब्लम कहाँ से होगी? मिथिला तुम्हारी रूममेट थी ना? कल रात को क्या हुआ था पूरा डिटेल में बताओ। सर कल मैं 12 बजे तक पढ़ रही थी, उसके बाद मैं सो गई। फिर मिथिला कब रूम से बाहर गई, क्या हुआ, मुझे कुछ भी नहीं पता। मिथिला परेशान थी क्या? मतलब इतनी ज़्यादा परेशान कि वो सुसाइड कर ले? सर मिथिला के पापा की 2 महीने पहले डेथ हो गई थी, तब से वो बहुत परेशान थी। उसको पैसों को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही थी। ऐसा कहा उसने तुमसे? जी सर। सर पर जब से उसकी जॉब लगी थी ना, मुझे ऐसे लगा ही नहीं कि उसको कोई प्रॉब्लम हो भी सकती है। वो टाइम पर घर पे पैसे भी भेजती थी और कॉलेज भी जाती थी। इनफैक्ट काफ़ी खुश थी वो, और एक बार तो उसने हमें पार्टी भी दी थी। नहीं दीदी, वो खुश रहने का सिर्फ दिखावा कर रही थी बाहर से। सर वो अंदर से बहुत परेशान थी, क्योंकि मैंने खुद कितनी बार मिथिला को रात को चुप चुप के ऐसे रोते हुए देखा है। मिथिला का किसी से कोई अफेयर वगैरह था क्या? नहीं सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। तुम्हारा भाई शक्ति यहाँ रुका हुआ था रात को, सुबह बिना तुमसे मिले चला गया। सर शक्ति दादा ने मुझे रात को ही बता दिया था कि वो सुबह जल्दी चले जाएंगे। सर, गार्गी और मिथिला के रूम से कोई सुसाइड नोट तो नहीं मिला है, लेकिन ये फ़ोन मिला है। सर ये फ़ोन तो मिथिला का ही है। फॉरेंसिक में भेज दो इसको। और सर ये 2 लाख रुपए मिले हैं कबर्ड से। अभी थोड़ी देर पहले तुम बता रही थी कि उसके पिताजी का देहांत हो गया 2 महीने पहले और पैसों को लेके बहुत परेशान थी वो। अचानक से ये 2 लाख कहाँ से आ गए? सर मुझे नहीं पता है, मिथिला ने कभी मुझे इन पैसों के बारे में नहीं बताया। अपने भाई को फ़ोन करके बुलाओ, बात करनी है उससे। जी सर। मकरंद का कहना है कि गार्गी का भाई शक्ति यहाँ से बाहर गया। शिरके कहीं ऐसा तो नहीं है कि मिथिला का मर्डर करके सीन को सुसाइड में कन्वर्ट किया है? क्योंकि अदरवाइज ब्लेड चाकू जैसी कोई चीज़ तो हमें मिलती है जिससे उसने नस काट लिया। मुझे भी ऐसे ही लगता है सर। ये बाउंड्री देखिए ना, इस पे कोई भी आसानी से चढ़ के घर की छत पे चढ़ सकता है, और अगर कोई ऊपर से मदद करने वाला हो तो ये काम और भी आसान है। हो सकता है कि आने वाला मिथिला का बॉयफ्रेंड हो या इन तीनों लड़कियों में से किसी एक का बॉयफ्रेंड। मिथिला और इन तीनों लड़कियों के साथ साथ मकरंद का CDR भी निकल गया। पता करो कि इन चारों लड़कियों में आपस में बनती कैसे थी,
इस मकरंद के साथ कोई मसला था क्या, या मोहल्ले का कोई मनचला मिथिला पे नजर रखे हुए था, उसे परेशान करता था क्या? और तृप्ति, सबसे पहले मिथिला के ऑफिस जाके जो 2 लाख हमें मिले हैं, पता करो वो पैसा ऑफिस का तो नहीं है। सर, मैडम ऑफिस के सारे पैसे की लेन देन मैं ही हैंडल करती हूँ। फिर मिथिला जैसी नई लड़की जो रिसेप्शनिस्ट हो, उसे मैं 2 लाख रुपए क्यों दूंगी? आप चाहो तो हमारा लेजर चेक कर सकते हो मैडम, इसमें एक एक पैसे का हिसाब लिखा है। मिथिला को कोई प्रॉब्लम थी ऑफिस में? कोई लव अफेयर? ऑफिस में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वो बाहर जाकर अपनी लाइफ में क्या करती थी, इसमें कंपनी का क्या लेना देना? घर जाने की इतनी क्या जल्दी थी कि सुबह 6 बजे निकल गए? सर, मिथिला के सुसाइड से शक्ति का क्या लेना देना? इसे तो मैं ही भेजता था गार्गी से मिलने के लिए, वरना ये वहां क्यों जाता? कल भी मैंने ही भेजा था इसे। मैं बात कर रहा हूँ ना उससे। बैठ जाइए। मिथिला से बातचीत होती थी तुम्हारी? हाँ सर, जरूरत भर की बात होती थी। जरूरत भर की? कोई यारी दोस्ती, प्यार मोहब्बत? नहीं सर, गार्गी यहीं बैठी है, ऐसा कुछ नहीं था सर, आप उसे पूछ सकते हैं। कुछ दिखाओ। वही देखने की कोशिश कर रहा था। मिथिला 20,000 की सैलरी में जॉब कर रही थी, साथ साथ पढ़ाई कर रही थी और आपको भी पैसे भेज रही थी। उसकी जॉब लगे सिर्फ 2 महीने हुए थे, लेकिन उसके कबर्ड से हमें 2 लाख रुपया कैश मिला। उसके ऑफिस वाले ने दिए होंगे सर। उसके ऑफिस में हमने बात की, वो पैसा ऑफिस का नहीं है। ऐसा कौन हो सकता है जो मिथिला को इतना पैसा देगा? पता नहीं सर। मिथिला की जिंदगी में कोई लड़का? वो यहाँ कोल्हापुर में रहती थी। अगर उसके जिंदगी में कोई लड़का था भी तो हमें कैसे पता होगा? उसकी रूममेट है गार्गी। गार्गी से तो कोई परेशानी नहीं थी? नहीं सर, गार्गी तो उसकी बहन जैसी थी। हम तो जलगांव में रहते हैं, यहाँ कोल्हापुर में गार्गी उसकी फैमिली थी। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं। अगर जरूरत पड़ेगी तो दोबारा आपसे संपर्क करेंगे। सांगली से लेकर कोल्हापुर तक कुछ भी हो, आपको हमेशा मेरी गलती दिखाई दी है बाबा। तो बोलता क्यों नहीं? सुबह जब 6 बजे यहाँ से निकला था तू, तो सांगली 12 बजे क्यों पहुंचा? सच बता शक्ति, तेरा उस लड़की के साथ कुछ चल रहा था क्या? बाबा, अगर ऐसा कुछ भी होता दादा और मिथिला के बीच में, तो मुझे तो पता ही होता ना। ठीक है, देखते हैं। सर, ये मिथिला की कॉल डिटेल्स मैंने चेक किए हैं। अफेयर जैसा तो कुछ दिख नहीं रहा है सर, लेकिन इस मिथिला ने 20 तारीख को ऑफिस से निकलने के बाद जनजीवन पार्टी के अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे को फ़ोन किया था। और सर, उसके फ़ोन लोकेशन के हिसाब से वो अपने हॉस्टल नहीं गई थी, बल्कि डायरेक्ट प्रभाकर शिंदे के घर गई थी। मिथिला जैसी आम लड़की प्रभाकर शिंदे के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट हुई? मैं जानता था इस लड़की को, मिथिला। हुआ ये कि एक जॉब एजेंट है, मनक लखेरा, इधर सिटी मार्केट में बैठता है। तो ये लड़की उसके पास गई थी जॉब मांगने। सर प्लीज सर, मुझे जॉब की बहुत ज़रूरत है। कोई भी काम कहीं पर भी हो, मैं करने के लिए रेडी हूँ सर। देखो, तुम्हें सही बता रहा हूँ कि जॉब तो मार्केट में है नहीं, पर तुमको अगर जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो एक काम कर सकती हो। हाँ सर, बताइए, मैं करूँगी। तो उसने मेरे पास भेज दिया इस मिथिला को। उसको जॉब की ज़रूरत थी, मैंने ही जॉब लगवाया। शिंदे जी, ये तो 2 महीने पुरानी बात हो गई। परसों वो क्यों आई थी? पापा ने जहाँ जॉब लगवाई थी उसकी वहाँ पैसे कम मिल रहे थे उसे, तो दूसरी जॉब ढूंढ रही थी, उसी बारे में बात करने आई थी। सर प्लीज़ मेरी जॉब चेंज करवा दीजिए आप, प्लीज सर। आपने कुछ पैसे भी दिए थे मिथिला को? उसको ज़रूरत थी, बहुत प्रॉब्लम में थी लड़की, तो मैंने 5,000 रुपये दिया उसको खर्चे पानी के लिए। 5,000? आपने 2 लाख रुपए दिए थे। 2 लाख? क्या धवल, इतने पैसे है क्या आजकल पॉलिटिक्स में? सर, ये आपकी नजरिए का प्रॉब्लम है। सच कहता हूँ, ऐसे किसी को भी 2-2 लाख बांटने जितने पैसे नहीं है मेरे पास। मैं मान रहा हूँ ना, मैंने 5,000 रुपये दिए उसको, उसके ऊपर एक पैसा नहीं दिया। सर, मिथिला ने मुझसे बात की थी। एक्चुअली क्या है कि वो जॉब बदलना चाहती थी और मार्केट की हालत इतनी खराब थी कि मैं चाहकर भी उसकी मदद कर नहीं सकता था।
पर मैंने उसको ये कहा था कि तुम जो भी जॉब कर रही हो उसको कंटिन्यू रखो, और जैसी कोई नई जॉब आएगी मैं तुम्हें दे दूंगा। पता नहीं उसकी वजह से मुझे कॉल नहीं किया। मिथिला अपनी औकात से बाहर आ रही थी और अब तुम अपनी औकात से बाहर आ रही हो। मैंने अभी अपनी औकात दिखाई नहीं है। अगर औकात दिखा दी तो बर्बाद हो जाओगे। धमकी दे रही हो मुझे? धमकी ही समझ लो, क्योंकि सीधी बात तो तुमको समझ में आएगी नहीं। सर, मिथिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सर, रिपोर्ट के हिसाब से मिथिला 2 मंथ प्रेग्नेंट थी, लेकिन उसने सुसाइड किया है या मर्डर ये कंफर्म नहीं हो पा रहा। ये तो केस ही उलझ गया सर के। डॉक्टर्स को बोलो कि मिथिला के बच्चे का विसरा प्रिजर्व करें, क्योंकि ये बच्चा उसके मर्डर या सुसाइड का कारण हो सकता है। और मिथिला की माँ से बात करो। मैडम, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं किसी लड़की के बारे में नहीं जानती, तो फिर मैं कैसे बताऊँ कि मिथिला किसके बच्चे की माँ बनने वाली थी। गार्गी कहाँ गई थी? पता नहीं मैडम, हमारी सो के उठने से पहले ही वो रूम से कहीं चली गई थी। हमें नहीं पता गार्गी कहाँ है, और इनफैक्ट मिथिला की प्रेगनेंसी की बात भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग थी। तृप्ति, ये गार्गी का फ़ोन तो बंद आ रहा है। मेरे उसकी फादर से बात हुई, वो सांगली में ही है, लेकिन उन्हें भी नहीं पता कि गार्गी कहाँ है। ठीक है सर, मैं उसका फ़ोन सर्वेलेंस पे डालती हूँ ट्रैकिंग के लिए। सर मैम, मुझे आप लोगों को कुछ बताना था। वो जिस दिन मिथिला की डेड बॉडी टेरेस पर मिली थी, गार्गी बहुत ज़्यादा ही परेशान थी। इतनी परेशान कि जैसे उसे पहले से ही पता हो कि मिथिला को कुछ हो गया है। कहना क्या चाहती हैं आप? सर, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि मिथिला की डेथ के बाद से गार्गी बहुत ज़्यादा अजीब बिहेव कर रही है। आपस की बात पुलिस को क्यों बता रही है? तो झूठ थोड़ी ना बोल रही हूँ दीदी, जो सच है वही बोल रही हूँ। सर, यहाँ 1 महीने पहले टेक्निकल